घर का गार्डन, बेटे बहू को सीख देने वाली कहानी। आप नहीं जानती माँ, यहाँ उल्टी गंगा बहने लगी है। ससुर जी जब से रिटायर हुए हैं, मेरी सास और ससुर दोनों किसी फिल्म के लव वर्ड की तरह अपने आप को जवान समझने लगे हैं। दिन भर हमारे घर के पास बने गार्डन में झूले पर बैठे बातें करते रहते हैं। उन्हें अपने पक चुके बालों का भी ख्याल नहीं रहता है। अब इस उम्र में उन्हें ऐसा व्यवहार करना क्या शोभा देता है? नंदनी अपने ससुराल के समाचार अपनी माँ को बता रही थी। तभी सास मेघा उदास मन से रसोई घर में जाती है, क्योंकि बहू की वो कड़वी बातें उन्होंने सुन ली थी। उसकी सभी बातों को नज़रअंदाज कर सास मसाले वाली चाय बना के पहले एक कप बहू को उसके कमरे में देकर दूसरा कप अपने पति विजय के लिए लेकर जाती हैं। बहू ये देखती है और अपना मुंह टेढ़ा करती है। सास ने फिर से एक बार उसकी तरफ दुर्लक्ष किया, क्योंकि ससुर ने निवृत्त होने के बाद यह उनका रोज का ही नित्यक्रम बन गया था। वह अब किसी भी परवाह किए बिना रोज अपने मर्जी के मुताबिक नए नए कपड़े पहनकर गार्डन में अपने पति के साथ बैठकर अपना ज़्यादातर समय बिताती थी। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपने बच्चों के लिए काम करते बिता दी थी, इसलिए अब बची कुची जिंदगी वह दोनों एक साथ समय बिताकर जीना चाहते थे। आनंद निवास बंगले जैसा 2 मंजिला का घर पति पत्नी का ये सपना था और उन्होंने बड़ी मेहनत से इसे पूरा भी किया था। मेघा जी ने घर के सामने बड़े प्यार से उस गार्डन को बनाया था और वहाँ पर कई फूलों के पौधे और बेलें उगाई थीं। उनके उगाए चंपा, जसवंती, मोगरा, गुलाब ऐसे दर्जनों फूलों की खुशबू से उनका गार्डन हमेशा महकता रहता था। अलग अलग ऋतुओं में मेघा जी अलग अलग सब्जियां भी अपने उस गार्डन में उगाया करती। रसोई के लिए धनिया, पुदीना और मेथी उन्हें कभी बाहर से खरीदनी नहीं पड़ती थी। इतने सालों तक काम की भाग दौड़ में विजय जी कभी भी इस जगह का आनंद ले नहीं पाए थे, लेकिन अब उनका पूरा खाली समय इसी जगह पर बीतता था। दरअसल एक और छोटा सा घर वहां बना सकें, इसीलिए उन्होंने वह जगह खरीदी थी, लेकिन अब वह संभव नहीं था। मेघा जी को अपने बनाए उस गार्डन में एक झूला चाहिए था, जो उन्होंने लाकर दिया था, और अब वही झूला उनको एक दूसरे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा सुखमय समय बिताने का जरिया बन गया था। उन्होंने अपने घर में सभी ज़रूरी चीज़ों की और बाकी ऐसे आरामों की चीज़ों की भी कोई कमी नहीं रखी थी। फिर भी बहू को दोनों का उस झूले पर बैठकर समय बिताना खटकता था। पहले दिन भर उनके साथ रहने वाली सास अब ज़्यादा समय अपनी पति को देने लगी थी। नंदनी अपने सास ससुर को टोंट मारने का एक भी मौका नहीं छोड़ती थी। वह हमेशा अपना दिमाग उनको उस जगह से हटाने के लिए लगाती, और एक बार उसने ऐसा करने के लिए एक षड्यंत्र भी रचा। आदित्य, तुम्हें नहीं लगता हमें एक बड़ी कार लेनी चाहिए? नंदनी ने अपने पति से कहा। आइडिया तो अच्छा है, लेकिन कार रखने के लिए जगह कहाँ है? हमारे पास एक ही छोटा सा गैरेज है, जहाँ सिर्फ एक कार के लिए जगह है, आदित्य ने चिंता वाले स्वर में कहा। कौन कहता है जगह नहीं है? वह गार्डन है ना, जहाँ आजकल 2 लव बर्ड्स अपना डेरा जमाए बैठे हैं। नंदनी ने पति की तरफ तिरछी नज़र करते हुए कहा। आजकल तुम कुछ ज़्यादा नहीं बोलने लगी हो? आदित्य ने अपनी पत्नी को फटकार लगाते हुए कहा। लेकिन सच तो ये था कि उसने भी इस बारे में अपने पिता से बात करने का मन बना लिया था। अगले दिन आदित्य पिता के पास गया और उनसे बोला, पिताजी, मेरा और आपकी बहू का मन है कि एक बड़ी कार ली जाए, पर बेटा हमारे पास पहले से एक गाड़ी है ना, दूसरी गाड़ी लेने के बाद हम उसे रखेंगे कहाँ? विजय जी ने कहा, पिताजी, इसी गार्डन में एक नया गैरेज बनवाने की सोच रहा हूँ। नंदिनी को इस गार्डन की कोई पड़ी नहीं है, और माँ भी भला अब और कितने दिनों तक गार्डन का ख्याल रखेंगी। इसीलिए अच्छा होगा कि सभी पेड़ पौधों को तोड़कर यहाँ गैरेज बना दिया जाए। आदित्य ने अपने विचार बताए।
दूर खड़ी मेघा जी का यह सुनकर जैसे दिल ही बैठ गया। विजय जी अपना गुस्सा दबाते हुए बोले, मुझे तुम्हारी माँ से पूछना पड़ेगा, मुझे थोड़ा वक्त दो। पिताजी, इसमें मम्मी से क्या पूछना, आप दोनों तो किसी का विचार करते ही नहीं हैं, दिन भर झूले पर बैठे रहते हैं बिना 4 लोगों के बारे में सोचे। अब नंदनी घर में है, छोटे बच्चे भी हैं घर में, और आने जाने वाले लोग भी तो आपको कैसे देखते हैं, आप किसी का विचार नहीं करते। आदित्य थोड़ा चिढ़ते हुए ही बोला। अंदर से नंदनी की बड़बड़ाहट भी चालू ही थी। विजय जी कुछ नहीं बोल पाए। उस दिन बेटे और बहू ने बाहर से अच्छा खाना मंगवाया था, लेकिन मेघा और विजय जी के गले से एक निवाला उतरा ही न था। उस पूरी रात दोनों ही जगते रहे थे, लेकिन सुबह सुबह कुछ विचार आने से विजय जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। विजय जी खुद रसोई घर में जाकर चाय बनाकर लाए थे, लेकिन मेघा जी इतनी निराश थी कि वह आज बगीचे में किसी भी पेड़ पौधों को पानी तक डालने नहीं गई थी। पूरा दिन तो बड़ा ही नॉर्मल तरीके से गुजरा था, लेकिन शाम को आदित्य की आंखें फटी की फटी रह गई थी जब उसने घर के आगे घर भाड़े से देना है का बोर्ड पढ़ा था। आदित्य ने विजय जी से कहा, पापा, माना कि हमारा घर बड़ा है, लेकिन इसका यह मतलब थोड़ी है कि हम उसे भाड़े पर दे दें। बेटा, अगले महीने मेरे साथ काम कर रहे वर्मा जी रिटायर हो रहे हैं और वही अब इस घर में भाड़े पर रहेंगे। विजय जी ने कहा, लेकिन वह कहाँ रहेंगे? आदित्य ने अपना शंका वाला सवाल पूछा। घर के उस हिस्से में जहाँ तुम रहते हो, विजय जी ने कड़क आवाज़ में कहा। और पापा, हम कहाँ रहेंगे? नरम पड़ती आवाज़ ने आदित्य ने पूछा। बेटा, मैं मानता हूँ कि मैंने तुम्हें इस लायक तो बनाया है कि तुम अपने पैरों पर खुद खड़े हो सको, इसीलिए तुम्हारे पास 1 महीना है। तुम अपने लिए नया फ्लैट ढूंढ लो या कंपनी के फ्लैट में रहने चले जाओ। वहाँ तुम्हें तुम्हारी उम्र के लोगों का साथ मिल जाएगा और इस घर में हमें हमारी उम्र के लोगों का साथ मिल जाएगा। तुम भी सुखी और हम भी। विजय जी ने सब कुछ साफ साफ बताया। पापा, लगता है आप तो नाराज़ हो गए। कल मैंने जो भी कहा मेरा यह मतलब नहीं था, आदित्य ने अपने पापा के आगे हाथ जोड़ते हुए कहा। नहीं बेटा, तुम्हारी जनरेशन ने हमें एक सबक दिया है कि कैसे प्रैक्टिकल बनकर रहा जाता है। हम बड़े तुम बच्चों को साथ में देखकर खुश हो सकते हैं, तो तुम्हें हमें साथ में देखने में कोई प्रॉब्लम होती है क्या? घर या गार्डन में बड़े हुए या पेड़ पौधे इस बात के गवाह हैं कि कैसे तुम्हारी माँ ने मेरे लिए और ख़ासकर तुम्हारे लिए जी जान से सेवा की है, अपना समय, अपनी जवानी खर्च कर दी है। इसीलिए इन सब पर तुमसे और मुझसे भी ज़्यादा तुम्हारी माँ का हक है, और इन सबको मैं तुम्हारी माँ से नहीं छीन सकता। विजय जी अपनी पत्नी मेघा की तरफ देखकर कहा। दोस्तों, जाने अनजाने में हम हमेशा यह गलती कर बैठते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे बड़े बूढ़े हमारे हिसाब से जीवन जिएं। ऐसा करवाने के लिए हम उन पर अपने विचार थोपने लगते हैं, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि उन्होंने हमारे लिए कितना त्याग किया है, और जब उन्हें उनके हिसाब की ज़िंदगी जीने का मौका मिलता है तब उनका साथ देने के बजाय हम उनके विरोधी बन जाते हैं। आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें।